बधाई हो, प्रणाम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी यहाँ हैं। दाऊदनगर में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का यह पेट्रोल पंप है जहाँ वे बैठे हुए हैं। हम इनसे थोड़ा कड़क चाय, चुस्की बिहारी और बिहार में क्या उद्योग की स्थिति है इस पर बात करते हैं कि क्या स्थिति है और बिहार सरकार का क्या आगे की योजना है, क्या रणनीति है। बिहार के आपके माध्यम से सबको नववर्ष की शुभकामना। आप जान रहे होंगे कि विगत 4 महीने केवल हम लोग का ये पद पर आते हुए हुआ है। इस बीच में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलरिटी की ओर है, चूँकि कोरोना काल में आपने देखा होगा बिहार के नौजवान कैसे बाहर से आ रहे थे, रोजी रोजगार के बाद भी पूरा देश के जो हालात थे, तो उन्हीं लोग को जो रोजी रोजगार कर रहे थे उनको मालिक कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये सपना था। जो 24,000 लोगों को हम लोगों ने 10 लाख की योजना, जिसमें महिलाओं को 5 लाख, तो दोनों में महिला चाहे पुरुष 5 लाख लौटाना ही नहीं था। अब 5 लाख में कोई इंटरेस्ट नहीं देना था महिलाओं को, और 6 से 7 साल में उसको इंस्टॉलमेंट में लौटाना। साथ ही पुरुष को 1% था, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि कोई भी आदमी 10 लाख 1% पर कहीं नहीं देगा, और 5 लाख पर ही अगर देना है, और बैंक में अगर आप रोटेट करते हैं तो अगला जिस बैंक में रोटेट करेंगे 2-4-5 लाख रुपया सीसी के नाम पे खुद ही वो दे देगा, इसलिए कि आप काम करने वाले हैं। तो कन्फ्यूजन कहीं भी अगर किसी को भी है तो स्पष्ट मानना है कि ये सिर्फ वैसे एंटरप्रेन्योर हमें बनाना है जहाँ पे बैंकिंग डिवीज़न उतना हर एक ज़िले में काम नहीं कर पा रही थी। जो हमारा पैसा बिहार का था दूसरे स्टेट में डेवलप हो रहे थे, हमारा स्टेट डेवलप नहीं हो रहा था। अब हमें 38 ज़िले को डेवलप कराना है। हर एक जहाँ पे जो चीज़ है, जिस जगह पे है, उस जगह से उसको नेशनल इंटरनेशनल, उसको चाहे ड्राई पोर्ट के माध्यम से हो, एक्सपोर्ट के माध्यम से, हर एक काम को करना है। तो समय मात्र अभी 4 महीना हुए हैं, और एक लाइन हम बता देते हैं जिससे आप लोग को तुरंत स्पष्ट पता चल जाएगा कि आज़ादी के बाद आज तक बिहार सरकार का जितना बजट था मैक्सिमम 1565 करोड़ था, जो केवल पिछले 1 महीना पहले जो आप देख रहे होंगे सत्र चला, तो उसमें डबल से भी ज्यादा बजट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। ये 4 माह में डबल हो गया। 4 महीना में डबल हुआ। उसका क्या फार्मूला था? फार्मूला स्पष्ट है ना कि जब आप कोई काम करेंगे तो पैसे की आवश्यकता होगी। हम BIA से बैठक किए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बैठक किए, सबों के मन में थे उद्योग तभी आगे बढ़ेगा जब बजट बढ़ेगा। तो बजट बढ़ेगा तो अनुपूरक बजट में ही अगर डबल हो गया और डबल से भी ज्यादा हो गया तो लोगों का विश्वास जगाना हमें नहीं कहना है। आप लोग के माध्यम से भी आप बजट भी देख ले, आपको खुद ही पता है। बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं, कितने की उम्मीद की जा रही है? अभी तो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, लगभग 80 से 85 लोग आए, जिसमें 65 लोगों ने अपना जमीन वगैरह ले लिया और काम भी स्टार्ट कर दिए हैं। बियाडा की तो जमीन लेने के बाद भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, आपका ये कहना थोड़ा हमें लगता है कि बियाडा का जो पुराना जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कह रहे हैं जी। तो वो पुराना जो प्रॉब्लम है अलग है, क्योंकि उसके लिए तो जो जिनका जो है जो बियाडा का गाइडलाइन है पहले भी वही था और आज भी वही है। अगर उस गाइडलाइन को पढ़ करके ही कोई चीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइडलाइन जब तक बदलता नहीं है एक्ट वही रह जाता है। अगर कोई बैंक से अगर 1 लाख रुपया लेना है, पैसा लेना है, अब दोनों पेन से दस्तखत कर दीजिए, अब बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उसको अब दिखाया जाएगा कि आप रसगुल्ला की तरह आप लोन खा लिए, तो पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपकी अपनी ज़मीन और बियाडा के ज़मीन में यही है कि आपकी फैक्ट्री चलते हुए रहना चाहिए, ताकि रोजी रोजगार परस्त होना चाहिए, और कम से कम 3 साल लास्ट ITR आपका ठीक होना चाहिए, जिसे इनकम टैक्स का रिटर्न करते हैं। कितना व्यापार किए, कितना टैक्स दिए, कितने लोग को ESI दिए, कितने को PF दिए, कितने को ग्रेजुटी दिए, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपने क्या व्यापार किया। जब आप काम करेंगे तभी आप करेंगे, आपका फैक्ट्री चलेगा तभी टैक्स देंगे, जब फैक्ट्री चलेगा तभी ESI PF ग्रेजुटी किसी लेबर को दीजिएगा। तो ये को रिलेटेड है। जहाँ पे ऐसा बंद है वहाँ हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया कि 6 महीना का मौका दिया जाए और 6 महीना में वो फैक्ट्री पुनः चालू करें। अब बताएं।
बिहार में सर उद्योगपतियों के लिए जो जमीन देने की व्यवस्था है वो क्या है, कैसे जमीन मिलेगी? ऑनलाइन है सब चीज़, आप अप्लाई करेंगे जिस चीज़ का है जो पैरामीटर्स है, जब आप जाएंगे साइट पे उद्योग विभाग का, यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन। पारदर्शिता आ गई है, पैरवी नहीं चलेगी। पारदर्शिता है, हमारा ये कहना है। इसलिए हमने कहा कि टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आप खुद ही जब जाएंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और जो नहीं मिलेगा तो फिर अजय मंत्री। सर मगध में आप अभी बैठे हुए हैं, तो मगध के लिए क्या उद्योग की योजना है, और शाहाबाद के लिए? पड़ोसी काराकाट में दोनों क्षेत्र आता है, शाहाबाद का आधा हिस्सा है, आधा औरंगाबाद का हिस्सा है मगध का। ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये मान के चला जाता है कि पूरे देश को आप यहाँ से चावल के माध्यम में अग्रणी ये जिला रहा है। जितने ढंग का आप चावल का कि नहीं आप समझ सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर किसान की जो समस्या है उसको निदान करते हुए आप जितना उद्योग के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं पूरे देश में। यहाँ पे हम समझते हैं जीआई टैग यहाँ के चावल का अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि यहाँ के राइस का, जैसे हम कहते हैं भागलपुर का जो कतरनी राइस है जीआई टैग हुआ, मधुबनी का मखाना जीआई टैग हुआ, उसी ढंग से सब्जी वही ना क्या है कि एक डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा। जो हमने कहा हर एक जिले का 1 2 3 हम लोग ग्रेजुअली चूज किए हैं, कहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तक हमें काम करना है। डालमिया नगर की जमीन का सर क्या हो रहा है, और वहाँ कारखाने का? उसके बारे में तो जो जहाँ पे है कुछ इस तरह का है जो मैंने डिलिमिटेशन में चला गया, जो लिमिटेड कंपनी है वो इस तरह का है। तो जमीन का जो चीज़ है अभी कुछ उसके बारे में कोर्ट केसेस उम्मीद इसलिए ज्यादा है कि राजस्व सुप्रीमो ने ही रेल मंत्री रहते उस जमीन को रेलवे के लिए खरीदा था, अच्छा लेकिन अभी तक कोई काम उस पर नहीं हुआ। नहीं, तो आपको हम बता देते हैं कि आप जब चर्चा की है तो आप जानकारी ले लें कि मधेपुरा भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्टार्ट किया, और जब 400 रेल का इंजन अभी बन गया तो बिहार सरकार को 600 करोड़ से ज्यादा टैक्स मिल गया। तो सर हम लोग के यहाँ भी होना चाहिए ना। ये कहना है जो चीज की बात आप कह रहे हैं, आई बिलीव इसमें डेवलपमेंट में भारत सरकार बिहार सरकार नहीं होना चाहिए, या डेवलपमेंट ओरिएंटेड में स्पष्ट होना चाहिए। जो दायित्व हमें मिला है उस दायित्व को पूरा करने की क्षमता अगर हमें है, कोई कमी है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। अगर क्षमता है, भारत सरकार नहीं मदद करेगी तो आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि अगल बगल जो स्टेट है आपका वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सब जगह आप देखते होंगे बोर्ड लगा हुआ है, बिहार में भी आपके जिला को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डिक्लेयर करें, ताकि यहाँ उद्योग खोलने वाले को 15 साल टैक्स हॉलीडे हो जाए, ताकि ये बिहार पूरे देश को कि नहीं आपका जिला अगल बगल जिला पूरे देश को चावल खिलावे और 15 साल का टैक्स हॉलीडे। केंद्र सरकार सर मदद कर रही है या दोहरा रवैया अपना रही हम है? अपना पहले अप्लाई करेंगे तब उन पर हम कुछ कह पाएंगे। हमने कहा ऑल ओवर जो उद्योग के लिए आपका प्रयास हो रहा है, बिहार सरकार जो प्रयास कर रही है उद्योग यहाँ लगाने के लिए, उसमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आर्थिक? हमने अपने बारे में कहा, और अभी MSME का हमने लिखा था कि पूरा बिहार इतना बड़ा है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, एक पटना में ऑफिस खुलने से उतने उद्योग नहीं खुल पाएंगे, इसलिए भागलपुर में एक MSME का एक ऑफिस खुलना चाहिए फुल फ्लेजेड भारत सरकार का। 1 सप्ताह पहले हमें परमिशन मिल गया कि जल्द से जल्द आपके द्वारा उद्घाटन होगा, आप स्टार्ट करें। तो हमारा पहल होना चाहिए। और देन आफ्टर हम ये मान के चलते हैं कि SEZ के मामले में 2003 से इक्वल फ्लेट के मामले में आप देख लें बिहार कहाँ है आपका, आपके बगल से सारा खान का कहाँ से कहाँ चला गया इक्वल फ्लेट के नाम पे आपको देखना है। और वही चीज़ हम कह सकते हैं कि इक्वल फ्लेट के नाम पे जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए वो आप देख लें नहीं मिला है। तो आज भी हम कह सकते हैं एक लाइन में आप समझ जाएंगे, पूरे देश में बिहार जैसे राज्य 5 ऐसे राज्य हैं जो अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग ठीक किया जाए तो पूरे देश का GDP बढ़ जाएगा, पूरे देश का। और वो 5 राज्य में बिहार भी आता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पूरे देश में अगर 1 to 10 में हमारा उद्योग आता है तो हम आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एकजुटता के साथ पूरे देश में 1 to 10 में कैसे आवे, उस ढंग की प्लानिंग एग्जीक्यूशन हो, ताकि हर एक जिले के लोग उद्योग
खोलने वाले, व्यापार करने वाले, टैक्स देने वाले का मान सम्मान मिले, कुछ नहीं मिले तो सम्मान तो जरूर सब जगह मिले। अगर सम्मान मिलेगा तो व्यापारी वर्ग खूब आगे बढ़ के व्यापार करेगा। सम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं है। सर चाय पर बड़ी चर्चा हो रही है, क्या है बिहारी कड़क चाय और बिहारी चाय को प्रमोट करने की देखा योजना? जाए, जब इस चीज की चर्चा करी दी है तो हमारा मानना है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं आसाम की चाय, श्रीनगर की चाय, तो फलाने जगह हिमाचल की चाय, लेकिन हम कहते हैं कि पूरे देश में हमारा बिहार छठा राज्य है जो चाय का खेती सबसे ज्यादा करता है और फैक्ट्री भी यहाँ खुल रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग बिहार की चाय को प्रमोट करें, बिहार के चाय की चुस्की का प्रमोट करें, कुल्हड़ की चाय का प्रमोट करें। और ये चीज आपस में जब हम लोग चौक चौराहे पर बोलने लगेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार की चाय जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उन तक मैसेज जाएगा और वो चाय दूसरे चाय से अच्छी होगी, ये पूर्णतः हमारा विश्वास है। क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ का चावल हम नहीं समझते, पूरे देश में कहीं तुलना कर लीजिए, किसी राज्य में तुलना कर लीजिए, इसका टेस्ट आप एक घर में बनता है तो अगर पुड़वा पड़ता है तो पुड़वा 50 घर में ये सुगंध जाता है, पछिया बगता है तो जाता है। तो वो हमारा पूरा सासाराम एरिया, पूरा आपका कि नहीं कैमूर एरिया में, हमारा औरंगाबाद एरिया, ये बनावट है। और हम नहीं कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी जब आए थे उन्होंने कहा था, APJ कलाम साहब, नौबतपुर गए थे कि अगर बिहार में अगर एक क्षेत्र है कि अगर ये पूरा एरिया सराउंडिंग बाय 80 किलोमीटर हम इसको डेवलप कर देते हैं तो पूरे देश को चावल खिलाएगा। वो एरिया है, संक्षिप्तता इतनी है, किसानों का जो भी है उनको केयर करने की जरूरत है। जो भी समस्या है उस पर हम लोग कृषि मैप 4th पे तैयारी कर रहे हैं, जो आगे 3 साल में बजट दे करके उसको भी इम्प्रूव कर। तो आपके कृषि मंत्री रहे, कृषि रोड मैप पर ही सवाल उठाते रहे हैं 3 रोड मैप पर। अच्छा, ये चलता है लेकिन ये पूरे कैबिनेट की बात है ना। हमारा कहना है कृषि रोड मैप 4th की बात हम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी हमारे भाई हैं, कुछ उनका अपना बनावट है, अपना सोच है, अपना बात है, अपना व्यवहार है। उन चीज़ों पर हम कहना चाहेंगे सबों को अपना बात विचार व्यवहार अच्छा से अच्छा रखें ताकि हम अपने बिहार का नाम पूरे देश में 1 to 10 में लाने का प्रयास करें। ये हमारा सोच है। कुछ लुप्त उद्योगों को बढ़ावा देने की बात अभी की जा रही थी। लुप्त हो चुके जो उद्योग उद्योगों को नहीं बढ़ावा देने- माने चल रहे हैं अभी, उस पर भी बात हो रही है ना। तो वही ना कहे कि हम लोग रिवाइवल अब ऐसा होगा तो जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। सर दाऊद नगर की बात आती हमेशा है, सब जगह होना चाहिए कि हर एक लोग से मेरा आग्रह है कि जरूर अगर कोई कारण है तो कारण बतावे, नहीं तो फैक्ट्री। दाऊद नगर में सर पीतल उद्योग और कालीन उद्योग रहा है और आज दोनों मर गए हैं, पीतल उद्योग भी और कालीन उद्योग भी। दोनों को रिवाइव किया जाएगा, अच्छे ढंग से रिवाइव करने का सोच रहे हैं ताकि एक बार रिवाइव हो जाएगा तो सैकड़ों हजारों लोग फिर उसमें लग जाएंगे। तो हम तो वही रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। रिवाइवल ऑफ द बड़े बुनकर है, खादी है, यहाँ का जो भी है कालीन वाले में है, तो ये तो हैंडीक्राफ्ट्स का है। महफिले कालीन भी तो सर जी नहीं पा रहा है, इतना बार से नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या? और ओबरा में महफिले कालीन है, वो भी आज तक जीवित नहीं हो सका। नहीं, अब हम तो अब आए हैं, अब उस पर ध्यान दिए, एक बार आकर के जाके देख भी लिए हैं, अपने डिपार्टमेंट को हमने कह भी दिया है, तो आगे निश्चित तौर पे अच्छा होगा, आप देखेंगे। ठीक सर, हमारा धन्यवाद। विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे 4th व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, जय हिंद। 4th व्यूज, चौथा विचार।